मैं ना क्रिश्चियन स्कूल में था, तो हर साल विंटर हॉलीडेज के पहले मेरे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता था। एक मोटा सा सर सेंटा बनकर आता था, फिर जिंगल बेल पर नाचता था। वो कॉस्ट्यूम इतना टाइट होता था कि सर के जिंगल बेल अलग झूमते हुए नजर आते थे। फिर स्टेज पर 5th बी के बच्चे आते हैं और बेजुबान पर ब्रेक डांस करते हैं। बेजुबान कब से? बेगुनाह सैदा। जय यीशु मसीह भगवान। नाच होने के बाद स्कूल में बंटते थे नुक्ती के लड्डू, जो कि पापे बार बार लाइन में लग के लेके आता था। और मैंने एक विषय पे थोड़ा सोचा कि हमारी एग्जाम भी तो है। सुबह 5 बजे का अलार्म भरते हैं तो 5 बजे उठते ही पढ़ने बैठेंगे, और फिर खाना खाना उतना जरूरी नहीं है। 1-2 दिन में एक बार खाना खा लूंगा और खाना खाते खाते ही पढ़ाई चलेगी, ठीक है। और एक इंसान सोए बिना भी रह सकता है, तो दिन रात बस पढ़ाई होगी। अब तो टॉपर हार्डी बजा रहे हैं अगले दिन। ओ माय गॉड, मैं पूरे 2 मिनट लेट हो गया और ये मेरी चड्डी गीली कैसे हो गई? अब सगुन लगता है अब मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ये अब सगुन को ठीक करने का एक ही रास्ता है, घासे पी के आग लगाओ। सफलता की ओर एक और कदम। हिंदी का टीचर ना तुम्हें ऐसे बताएगा जैसे वो सबको जानता है। ये दोहा अपने कालिदास जी ने लिखा था। बड़े अच्छे इंसान है। सिंगाड़े का हलवा बहुत पसंद था उनको। बिल्कुल ऐसे बताएगा जैसे कालिदास इसके मामा का लड़का लगता है, और दोनों ने 100 साल पहले साथ में ही कविताएं लिखी थी। अरे कालिदास ये वाली कविता सुन जरा। ऊंट बलबला के पिए पानी, जभी तो आए उसको मजा मेरे जानी। डाल दे इसको 10वीं कक्षा की किताब में डाल दे। तुम लोग को पता है हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर्स के नाम इतने गजब होते हैं। 2 बैलों की कथा, महमूद और उसका 5 रुपए का चिमटा, लाल माटी बेचने वाली। अब हिंदी वाला टीचर तुम्हें ऐसे पढ़ाएगा जैसे वो खुद इन कहानियों में था। बच्चों, लाल माटी वाली एक बहुत ही नेक औरत थी। रोज बेचारी 600 किलोमीटर चल के चट्टानों पर चढ़ के शहर में माटी बेचने जाती थी। वो माटी जो थी नहीं जानने यार लाल माटी के बारे में। ये लाल माटी होती क्या है? तुमने नहीं देखी लाल माटी आज तक, मैंने नहीं देखी लाल माटी आज तक। भाई साइंस में कौन से चैप्टर पे? अरे यार पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता रे आजकल तो। इन लोगों के हिसाब से ये लोग कभी पढ़ाई करते ही नहीं है। तुम लोग पढ़ कैसे लेते हो यार इतना? मेरे तो अभी कोर्स चालू ही नहीं हुआ। नहीं, भूल के भी इनकी ये दोगली बातों का विश्वास मत कर लेना जरा सा भी। रात भर पढ़ के आया है वो दरिंदा, उसकी आंखें देखो लाल चट हो रखी है, और तो ये लोग एग्जाम में आके भी एक्टिंग कर रहे हैं। यार भाई पास करा देना रे, मैं तो कुछ पढ़ के ही नहीं आया। टाइम मिला है ना? हाँ। अरे टाइम, चुप बिल्कुल चुप हो जा, मुंह मत खोलना अपना जरा सा भी। क्वेश्चन पेपर Z+ सिक्योरिटी के साथ आता था। 10 बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल। और फिर देने के बाद बोलते थे ये असली पार्सल नहीं है। असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो, ये असली पार्सल नहीं है। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो ये लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। असली पेपर तो एक और बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है। ये पानी पेचकस किसने डाले नाली में? How to score 95 नहीं 100 marks in board exam in last 2 days in हिंदी। और इनके ऐसे चटक थंबनेल देख के एक बार को तुम्हारी आंखें भी चमक जाएगी, और वो वीडियो भी ऐसी अजीब सी होगी ना। बेटा ओ इधर, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुमसे। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि तुमको ये वीडियो देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? साल भर तुमने क्या झक मराया? तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारी जिंदगी झंड है। तुम्हारे घर में पंखा हो तो उस पर लटक जाओ, नहीं तो छत से कूद जाओ। कोई मतलब ही नहीं है अब तुम्हारा इस जिंदगी में, बस धरती पे बोझ हो तुम। कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन पहले इनकी उगत उड़ रही है, कूद जाओ। हाँ कूद जाओ, सोचो मत कुछ इतना। कूद जाओगे तो फोटो तो आएगा पेपर में, ये देख के माँ बाप खुश हो जाए। फटा। अबे शैतान जाना क्यों परेशान कर रहा है? फुलझड़ी जलाने दोगे तो चला जाऊंगा। ठीक है। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, बस अब तुम सबसे हसीन, तुम सबसे जवान। शैतान सौंदर्य साबुन्नी शैतान सौंदर्य साबुन्नी माँ। अच्छा ठीक है जा।
तो मैं इंदौर के एक पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा गांव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था, तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं। तो अभी खुद का चला लॉ हो गया मेरे गांव का नाम। किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गांव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है। भाई यहाँ इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भागते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गाँव में लौंडे लड़के बोलते हैं अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गांव है, लोग अपनी ही गुंजी हुई आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है। दोस्तों मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। यहाँ तो अपना मूत भी चैन से नहीं पीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गाँव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो कि बेटियों से लिखवाया उनके स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठा छाप लोग पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हाँ, पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी क्या सच में मेरी आवाज इतनी लड़की जैसी है? कहीं मैं सच में तो लड़की नहीं? बहुत हो गया, अब मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करूंगा। और इसी तरह आकाश ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। बेबी एक बार फिर से बोलो ना प्लीज ना। रिचार्ज करवाओ ना सोना बाबू। विंगाडियम लेवियोसा। सुनो सुनो, मेरी सारी जायदाद मेरी बेबी के अकाउंट में डाल दो। और हाँ, 253 का रिचार्ज। 256 का बाबू। 256 का रिचार्ज भी कर दे। हो गया सर, हो गया। काउंटर मत तोड़ो हमारा, हो गया। बेबी 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 बेबी। सब छोड़ के चले जाते हैं। बॉस, हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है। ओ जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदा वापस। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। पुण्य में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला। तो सरदार तू कौन थी? भाग मिन्नू। ओए, वो तेरी चैन में फंसा हुआ है। निकल जा, निकल जा। अरे मेरी में फंस गया। ओए ओए मिन्नू, साइड में रोक जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा। पकड़ो ना उन्हें। ओए ओए, मेरी मम्मी ने बोला है अगर कुत्तों के सामने सीधे खड़ जाओ तो वो भी सीधे खड़ जाते हैं। तो क्या करे? सीधे खड़ जाते हैं। पापा लगता है वो आ गए। पापा चाट रहा है वो मुझे। पापा